पूरा डिटेल बता दो, A to Z लाइन में लगे कहाँ से अंदर गए। ऐसा मुझे लग रहा है कि दिन पे दिन जो है धीरे धीरे जो है पैसे टफ होता जा रहा है। जैसे पहले दिन थोड़ा सा आसान आया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा टफ आया था। अच्छा। इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। हिंदी में वर्ष वगैरह भी दे रहे हैं, जैसे 2-3 वर्ष दिए थे 2012-16 करके 6 वर्ष ऐसा दिया था। ठीक है ये भाई एसोशल कैरेक्टर कोई ऐसा नहीं आया था, जैसे विष्णु बोधक साइन हो गया, कुछ स्टाफ वगैरह आ रहा है। और कामा योजक चिन्ह वगैरह। हाँ कामा वगैरह आ रहा है, योजक चिन्ह वगैरह नहीं आ रहा, कामा वगैरह आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट वगैरह योजक चिन्ह तो है, थोड़ा बहुत आ रहे हैं बस। एकदम सोशल कैरेक्टर से आपको जो कुछ भी नहीं मिल रहा है, और ना ही आपका कोड वाला आ रहा है। 1-2 आ रहे हैं बस एकदम नॉर्मल कंडीशन। 4-3 लाइन आदमी टाइप कर रहा है, उसमें अगर 3-4 जगह ये आ रहा तो उसकी वैल्यू बस है ये ना है कि थोड़ा सा प्रेशर, क्योंकि घर पे जो वर्ड जा रहे थे यहाँ पे थोड़े से कम हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है एग्जाम का। इस वजह से घर पे जिनके थोड़े से स्पीड बढ़ रहे थे, मेरे घर पे 45 आ रहे थे, लेकिन यहाँ मैंने 150 वर्ड भी नहीं टाइप कर पाया इंग्लिश का। हिंदी हो गया 150 वर्ड करीब। हिंदी मुझे थोड़ा सा इसलिए हिंदी ज्यादा जाती थी स्पीड। तो क्या होगा यार फिर तो 150 बहुत लोगों के साथ ऐसे ही हुआ है, तो होगा क्या फिर? गलतियाँ तो लगभग 4 इंग्लिश वाला हुआ है, 3 हिंदी वाले मैनेज कर रहे थे। वर्ड टाइप नहीं हुआ, कोई की स्ट्रोक हुआ होगा ना। हाँ की स्ट्रोक कैसे देखेंगे वहाँ पर? वहाँ वर्ड स्ट्रोक अगर आप वर्ड स्ट्रोक अगर कम कर रहे हैं तो की स्ट्रोक ज्यादा होगा ही। सिर्फ आपको लंबा लंबा वर्ड है ना, वर्ड बड़ा बड़ा है, लंबा बड़ा है लेकिन छोटा भी था उसमें, दोनों मिला के। वो तो सिर्फ वर्ड दिखाई दे रहा है। आप काउंट कर सकते हैं कितने वर्ड आपने टाइप किए हैं, बस इससे ज्यादा कुछ 2 मिनट बाद अपने हट जाएगा वो, अपने आप हट जा रहा है। अच्छा 2 मिनट में काउंटिंग तो नहीं कर सकते पूरी, सबमिट ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। जो डेमो दे रहे थे, डेमो में तो आसान ही देते हैं। डेमो आप देंगे तो आपको लगेगा बहुत आसान आएगा, वक्त बदलेगा, जज्बात भी बदलेगा। ऐसा नहीं है कि जो है जब डेमो कंप्लीट हो रहा है, डेमो के बाद जब आपका पैसा जा रहा है तो टफ है थोड़ा बहुत। थोड़ा सा पेशेंस के साथ रखिएगा। ऐसा नहीं आ रहा है कि जो बोल रहे थे बहुत धीरे धीरे चलिए 3 लाइन सही हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। आप धीरे धीरे, हाँ वो मोमेंटम पकड़ ही नहीं रहा था वो, थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है, तो जैसे सुन लो हाथ पैर थोड़े से कांपने लगते हैं, थोड़ा सा डर वो की तो वजह कोई से। नहीं कर पाया यार। A++ किसने इस्तेमाल किया, माइनस इस्तेमाल कैसे नहीं? आपने A+ इस्तेमाल नहीं वर्ड आपका इतना जो है आ रहा है फॉन्ट साइज की, आपको बड़ा नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मल है, आप आराम से देख। अच्छा भाई ये बता दीजिए कि पहला की टाइप करने के बाद पैसे का स्टार्ट हो रहा है या मतलब कुछ नहीं, सारा को लगे जैसे आप तुरंत स्टार्ट करेंगे तुरंत टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। वो सब लोग स्टार्ट करेंगे, प्लस के जैसे पैसे खुला प्रोसीड किया वो टाइमिंग स्टार्ट हो गई। हाँ टाइमिंग बता तुरंत स्टार्ट, यानी कि आपने की जैसे आपका जो है आपने जो है प्रोसीड किया, तुरंत जो है आपका टाइमिंग स्टार्ट हो आप जबकि उसमें एंटर कर रहे हैं, चाहे कर रहे हैं चाहे नहीं, वो स्टार्ट है ना, यही आप टाइमिंग स्टार्ट। मेन पॉइंट और टाइमिंग के बीच में आप सबमिट नहीं कर सकते। जब टाइमिंग आउट होगा तो वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। तो लास्ट में 2 मिनट के लिए आपको समय देगा कि आप कितना वर्ड आपने टाइप किया है, कितना वर्ड आप टाइप किए काउंट कर सकते हैं। आपने दिया? चलिए ठीक, धन्यवाद। आप बता दो अपना जो भी आप करना चाहिए, इंस्क्रिप्ट दे यही है अभी कि जैसे ही आपने प्रोसीड किया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अपना जो टाइप करना है। टाइम स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट कर दीजिए। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हिंदी इजी आई है, लेकिन इंग्लिश अगर आप सोचे जा रहे हैं, जैसे सबने इंग्लिश को हल्के में ले रखा था, इंग्लिश टफ है उस हिसाब से थोड़ी। उन्होंने नॉर्थ हिमालयन पूरा एक वर्ड बना के दे दिया, बीच में डैश भी लगा हुआ है, और ऐसे कई सारे वर्ड थे। और हम लोग इसको कंसर्न करते नहीं है, हम लोगों को लगता है कि इंग्लिश इजी हो जाएगी और हिंदी पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। तो हिंदी ठीक ठाक थी, इंग्लिश टफ थी, तो इंग्लिश को सब लोग जरूर ध्यान दे करके आए, ये है। और बाकी आप ये सोचें कि हमें एंटर दबाना है, कुछ ये दबाना है, सब पहले से लॉक है। बस बीच में एंड प्लस जो आपका शिफ्ट है वो ना दबाएं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। मेरी लैंग्वेज चेंज हो गई थी, लेकिन वो डेमो के टाइम में आप सही क्लियर बताओ, आप क्लियर बता दो। आप ये बताओ मतलब अगर आपका टाइपिंग चल रहा है ना, कौन सा चैनल है भाई जी? आप ये दबाएंगे तो अगर आप हिंदी टाइप कर रहे हैं तो इंग्लिश पे इंग्लिश कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब डाटा ओपन कर लीजिए ऊपर से, चल रहा है, जरूरत ही नहीं है। और बाकी जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो उन्होंने जो बाकी सारी कीज है सब लॉक कर रखी है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की हम लोगों को जरूरत है ही नहीं। एंटर और जो भी है सब ब्लॉक है पहले से ही, बस जाके हम लोगों को देना है। लेकिन इंग्लिश को थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। हिंदी के शब्द के लंबे आ रहे हैं कि छोटे आ रहे हैं? लंबे के तो छोटे थे भैया, हिंदी ज्यादा टफ नहीं। इंग्लिश के टफ थे, मैं तो कह रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट हिमालयन इस तरीके से लिख के रोबोट जैसा कुछ पैसे दिए थे रोबोट के बारे में। हाँ, रोबोटिक्स वाले पैसे रोबोटिक्स वाला था। रोबोटिक्स में थोड़ा सा था, लेकिन वो भी टफ नहीं लगा। टफ नहीं था थोड़ा सा, लेकिन वर्ड जो है छोटे छोटे नहीं आ रहे, 2-2 शब्द के, 4-4 शब्द के, 5-5 शब्द के आ रहे हैं। जाए आराम से प्रैक्टिस करके हमें जाना पड़ेगा। पेशेंस के साथ आप लोग टाइप कीजिए।
जी तो आप लोगों ने फोन पर हिंदी की कौन सा था? मेरी मंगल फोन अब मंगल मंगल ही और किसी ने दिया और कोई मॉर्निंग शिफ्ट किसी का था? हाँ बोलो यार वैसे चैनल कौन सा आपका? चांदनी ऑफिसर 704 यही कहूँगा कि सबसे मेन प्रॉब्लम जो हो रही है बच्चों के साथ डेमो में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जब जैसे ही चलेगा जो जैसे मंगल रियल एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो बच्चों के हाथ कांपने लग रहे हैं कि मेरा भी कांपता था, एक दो लाइन में मेरा कांपा, फिर उसके बाद माइंड फिक्स हो गया। हिंदी में नहीं कांपा है, इंग्लिश में कांपा। और फिर टाइपिंग का तो इस बार तो सन भी आए, जैसे 2004 2008 जैसे आए थे। 2014 हाँ 2014 एक तो हमारे लैब में थे, उस बच्चे के साथ क्या हुआ, शायद उसने ध्यान नहीं दिया या कुछ भी नहीं दिया, तो लैंग्वेज चेंज करने के लिए ऑल्ट प्लस शिफ्ट की दबाना पड़ा। उसने टाइपिंग करते समय जो रियल एग्जाम चल रहा था उस टाइम में ध्यान नहीं दिया हो या कुछ भी हुआ हो या सिस्टम की प्रॉब्लम हो, कह नहीं सकते। लेकिन जो ऑल्ट प्लस शिफ्ट तब किया हो या कुछ भी हुआ तो उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई। जैसे वो मंगल में कर रहा था तो कुर्तीदेव हो गई, अब उसने उस पर ध्यान नहीं दिया तो उसकी सारी जो है जितना भी टाइप किया वो सब गलत है। टाइम भी उसका चला उसका टाइम भी उसने लास्ट में देखा तब उसको याद आया नहीं, उसने रेड नहीं ध्यान दिया क्या? रेड जो रेड हो जाता है जब गलत होता है तो उसी ने वही ध्यान ध्यान नहीं दिया। मुझे तो इतना लास्ट में पता चला कि उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई। ये बात ध्यान रखें सरकारी स्टार्टिंग करते हुए ऑल्ट प्लस शिफ्ट दबाते हैं। हाँ दबाना नहीं कोई भी कुछ भी नहीं दबाना। जैसे ऑल्ट या कंट्रोल भी दबता है तो एक बार अदर मैटर पे भी रखे रहे कि क्या मेरा टाइप हो रहा है, लैंग्वेज चेंज होती है तो उसको अनजान सही भी कर सकते हैं। जैसा ऑल्ट के साथ कोड लगाना होता है, ऑल्ट के साथ जैसे शिफ्ट दबाओ तो आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। कोड लगाने के लिए जा रहा है स्पेशल की कोई आ ही नहीं रहा है हिंदी के लिए, कोई भी ऐसा स्पेशल की नहीं आ रहा है कि जिससे आपको ऑल्ट के साथ कोड दबाओ या जीरो जैसे क्वेश्चन मार्क वगैरह लगाते हैं कुछ तो भी नहीं है। नॉर्मल से जो कॉमा आते हैं तो वो नॉर्मल 1 की से आ जाता है, प्लस का होता है तो वो भी 1 की से आ जाता है। हाँ उससे तो लैंग्वेज चेंज नहीं हो रही, जैसे हमें ऑल्ट के साथ कोड लगाना है। हाँ तो ऐसे नहीं होगा, ऑल्ट के साथ शिफ्ट दबाओगे तब आपकी लैंग्वेज चेंज होगी। और यही चीज़ आपको याद रखनी है, पेपर में मैटर देख के रहना है कि हमारी लैंग्वेज चेंज क्यों नहीं। ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम लैब में बच्चा था उसके साथ भाई पैराग्राफ चेंज होने के बाद इंटरव्यू नहीं दबानी पड़ती। नहीं अपने आप जा रहा है। पैराग्राफ इतना बड़ा है कि आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप पूरा पैराग्राफ जितना उस पर लिखा है वो टाइप ही नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा पैराग्राफ है। उसका इतना बढ़िया फिक्स सॉफ्टवेयर इतना बढ़िया तरीके से फिक्स किया गया है कि आपको इस बात की जरूरी नहीं पड़ेगी। आप 10 लाइन 20 लाइन टाइप कर लोगे तो भी पैराग्राफ चेंज करने की जरूरत कौन साइड से कितनी लाइनें हो रही है? उसमें कम से कम 10-20 लाइन हो रही है। और आप बहुत से बहुत हम कह रहे हैं बहुत इसकी 45 पता है स्क्रॉल करने की जरूरत की जरूरी नहीं पड़ेगी। अगर आपकी आप 45 टाइप करते जा रहे हो तो खुद ही अपने आप वो जो है नीचे वाली लाइन में अपने आप ही चला जा रहा है ना। जी सर। चला जा रहा है। इतना बड़ा मैटर है कि आपको स्क्रॉल करने की जरूरी नहीं। और उसको टैब का यूज अक्सर कितने बड़े मतलब फॉन्ट साइज कितना चल रहा है? उसमें इंक्रीज के लिए जैसे A प्लस था तो उसकी 2 शिफ्ट हो रही ना फर्क। हाँ 3 शिफ्ट है। 2 शिफ्ट आज 3 बता रहे हैं वो। आज 3 बता रहे हैं यार, हमने सुना कि 3 लाइन में कितने वर्ड होंगे? वही मैं गिर रहा था लेकिन मैंने गिर नहीं पाया क्योंकि क्या एक वर्ड एक लाइन में कितने वर्ड आ रहे किसी 30 के आसपास -1-2 मान के आसपास। अच्छा 30 हाँ 30 का ऊपर। किस में, इंग्लिश में या हिंदी में? इंग्लिश में, इंग्लिश हिंदी दोनों मैंने लगभग देखा 29-30 ऐसे है। एक लाइन में 30। हाँ 30 5 लाइन ये मतलब 1-2 ऊपर नीचे और कुछ बताना जल्दी आगे देना चाह रहे हैं, बस माइंड पर प्रेशर मत देना। हाथ कहाँ पे मतलब 1-2 लाइन में हो सकता है कहाँ पे, बस माइंड को रिलैक्स करना। डेमो में नहीं कांपेंगे, रियल टाइम चालू होगा उसमें कांपेंगे। मेरे साथ भी यही हुआ, तो इसकी चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। कोई वैसे ज़्यादा प्रेशर लेके मत देना, बहुत बढ़िया नॉर्मल। और कुछ दिया हो तो बता सकता है। फर्स्ट शिफ्ट में था किसी का, आपका था किसी का, तो आपका हो गया अगले वाला में। अगले वाले चलो हमारा तो आपने तो फर्स्ट सेकंड में सबका सेकंड भैया इनका था सर। बताओ क्या रहा एक्सपीरियंस यार? घर में कितनी जा रही थी, यहाँ कैसी क्या मतलब पैराग्राफ का लेवल कैसे? पर मैं करता था। हाँ। तो वहाँ पर इंग्लिश 45+ रहती थी और हिंदी रहती थी 38-37। अच्छा। और यहाँ पर मैंने 5.5 लाइन इंग्लिश में टाइप किए हैं, 5 गलती हुई है क्योंकि 5 जगह रेड दिखा रहा था, है ना। वो
मैंने काउंट कर लिए। और हिंदी में 4.5 लाइन टाइप किए हैं, मेरे 3 गलती है। अच्छा। हाँ, बहुत आराम से करिए, बैक स्पेस बार बार इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सॉफ्ट की नया कीबोर्ड है और हम लोग तो पुराने में किए थे तो ऐसा फिसल रहा है। हाँ, फिसल, बहुत बार बार गलती। आप कुछ भी टाइप कीजिए, दूसरा वर्ड लिखा आ रहा है, तो आप उसको बैक स्पेस बार बार करना पड़ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। बाग आगे ऐसे में दिक्कत हो जाएगा। सी के से बा आप टाइप करना चाहे तो एक्स पर जो गा टाइप हो जा रहा है। जल्दी आके मत कीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी टाइपिंग। पैराग्राफ का लेवल कैसा था? जैसे पैराग्राफ का लेवल टफ था। इंग्लिश के वर्ड सारे के सारे लगभग 90% कह सकते हैं कि 5 वर्ड प्लस थे। हाँ, सिग्निफिकेंटली ऐसे करके। हाँ, इस तरीके सिग्निफिकेंटली भी था। नॉर्थ और उसके बाद योजक नॉर्थ और ऐसे कुछ करके 2 लोगों को जोड़ रहा था, है ना, वेस्ट, इस तरह। और उसको कामा भी था। हाँ, कामा भी था लगा हुआ, तब एक वर्ड कंप्लीट हो रहा था। रोबोटिक्स, सॉफ्ट, ऑक्टोपस, इस तरीके के वर्ड हिंदी में थे। हाँ, हिंदी में थे। हाँ, टफ है, टफ है। जितना कल बताया गया था उससे तो टफ ही लगा। हाँ, कल जैसा बताया, कल कैसा बताया था? कल टेलीग्राम में बताया गया था कि बड़ा छोटा वर्ड आ रहा है, एकदम फाड़ दोगे, बस बड़ा आसानी से हो जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ एग्जाम अभी टाइप में करके आया हूँ, ये मुझे पता है। अब 5.5 लाइन मैंने इंग्लिश में टाइप किया है, समझ लो आप। हाँ, उसमें भी 5 गलतियाँ हुई हैं। और हिंदी में 4.5 लाइन टाइप किया, उसमें भी 3 गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि उतनी जगह रेड। अगर 30 के एवरेज मान ले तो 5 से 15 150 वर्ड आपने टाइप किए। जी, सही है। ये अब क्या मतलब, आप क्या देख रहे हैं? आप तो उसमें तो रिजल्ट तो शो नहीं किया। रिजल्ट आपसे यूपी ट्रिपल पर जो है वो होगा है। हाँ, वही अपना जो है देखे कब जो है। बिल्कुल, आने वाले बच्चों के लिए बता दीजिए। बस रिलैक्स होकर करें जो है, और कोशिश करें कि गलतियां ना हो, क्योंकि बार बार बैक स्पेस इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्पीड घट जाएगी। महीन चीज भी देख रहे हैं, कामा है, ये सब भी देखती है जो हमें लग रहा है वर्ड से पहले भी कामा, जैसे सिस्टम से पहले वर्ड से पहले कामा लगा हुआ है। बिल्कुल, है ना। हाँ, ये भी देखें, ऐसा ना हो कि सिर्फ वर्ड देख के उसको टाइप करो, आगे बढ़ जाओ, वो गलती हो। बिल्कुल। वो तो रेट तो मैंने ये भी सुना, मैंने ये भी देखा है कि कहीं कहीं पर जैसे कि जगह है, अगर आपने स्पेस नहीं दिया इसे लिखने तो गलती हो गई। ये स्पेस नहीं है, एक वर्ड के बाद स्पेस नहीं है। इसके बाद जैसे छठवीं एरर पहुंच गई तो इसका मतलब स्पेस का काउंट क्या है आप बताइए। हाँ, वो ध्यान रखना है, पहले ध्यान रखना है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने भी तो दिया है, तो मुझे ऐसा लगा है कि 2 वर्डों के बीच में जगह नहीं है, मतलब मैंने स्पेस मार दी, वो गलती हो गई, वो रेड दिखा रहा नहीं हो रहा था, फिर गलती हो गई। नहीं तो दूसरा वर्ड ले लिया होगा, वो तीसरे नंबर पे पहुंच गया होगा। वो तीसरे नंबर पे पहुंच गया। मैं बड़ी बारीकी से दे रहा था, मैं क्वालीफाई करने के लिए अपना एक्सपीरियंस भी था मेरा। नहीं, उसमें जो आप अच्छा ये बताइए, 5 से ज्यादा का इधर नहीं है, तो जो इधर है 3 काम खत्म, एरर का कोई मतलब नहीं। तो फिर उसको भी लेंगे ना, फिर वो शामिल है, वो वर्ड्स भी शामिल है, वो भी वर्ड शामिल है। नहीं जा रहा था, वो गलती रेड हो गया, बैक स्पेस होता रेड हो गया, उसके बाद पीछे नहीं जा रहा। अच्छा, वो उसमें नहीं जा रहा है, वो सही नहीं हो रहा था। कीबोर्ड है। नहीं तो सही ना कर लेते। नहीं 2 वर्ड होने के बाद अगर आगे जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। कीबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं, कीबोर्ड बहुत बढ़िया है। नहीं ऐसा नहीं है भाई, ऐसा। हाँ, कीबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, कीबोर्ड में कोई हुआ होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, अच्छा, आप एक बार दबाएं, 2 बार हो जा रहा है। जिस हिसाब से मतलब अभी कल से वहाँ लेवल बहुत हाई है। नहीं, जैसे आपने पी दवाई तो बढ़ेगा क्या रहेगा? हाँ, तो कपी रहेगा वहाँ पर, बढ़ना ही लेवल है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को ज्यादा समय मिलेगा तो उनका लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और हाँ, कल 800 बच्चों का टाइपिंग हुआ था, आज 1800 बच्चों का टाइपिंग है। मैंने गार्ड से पूछा। अच्छा, आज 1800 का। अच्छा, तो ये 1800 फुल काउंट यहाँ पर आना था, और प्रेजेंट कितने लोग हैं? अब मेरे लैब में टोटल 67 बच्चों का था, जिसमें से 43 प्रेजेंट है। सेम नंबर 5 सेम ऐसा ही 7 में था। हर जगह से हाँ, शैक्षणिक वाले अब 65% मेरे हिसाब से प्रेजेंट 65% कितना परसेंट है? 70% मान लीजिए, 70% लगभग है ना, लगभग। अच्छा, अब मुझे ऐसा लग रहा है आज इंग्लिश टफ दी थी, तो हो सकता है अगली शिफ्ट में हिंदी टफ कर दें। ये जो फीडबैक तो उन्हें भी पता है, सबके पास पहुंच ही जाता है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कल इजी था सब कुछ, मैंने भी लोगों की पोस्ट देखी वगैरह, लेकिन आज इंग्लिश टफ कर दी, तो हो सकता है कि अब कल हिंदी टफ कर दें। और अब टफनेस जो है उसका
स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से ये बढ़ाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। बढ़ाते चले जाएंगे। और आज लड़के भी ज्यादा थे, कल कम थे, जो 5 मीटर कर रहा था उसी ने बताया था, आज 1800 थे, कल शायद 800 बच्चों का था। अच्छा, इस तरीके से हम बढ़ा रहे हैं, 11 दिन में खत्म तो करना ही है, लगभग 12-15 हज़ार टाइप करते समय बाद जब मैं निकल रहा था तो मैंने लेखपाल वाले पे दबा दिए, उनसे पूछा था वेटिंग लिस्ट। अच्छा, तो UPSSC का स्टाफ तो यहाँ पर है ही है, लेकिन वापस जब मैंने उनसे लेखपाल वाले के लिए पूछा, होगा ना ये बात, ये बात ना अभी बता दीजिए हमें। और कुछ बताना चाहिए, कोई और किसी को दिया है? तो जब मैंने उनसे लेखपाल के लिए आपका पूछा फर्स्ट तो यही कहने लगे, हो गया, कुछ बोलना चाहिए। हम नहीं देंगे, आयोग नहीं देगा, ये मतलब उनका स्टेटमेंट था, क्योंकि आयोग की नियम साफ हो दिया। तो आपका कितना? EWS में 80 नंबर। अच्छा, मैंने कहा मेरे तो 77, मुझे बता दो। मुझे 0.25 का लास्ट में तो आप अब, लेकिन मैं बिहार में जॉब कर रहा हूँ, नहीं बार बार आ सकता, इन लोगों के साथ अच्छा, के बाद जब आप अपना वर्क मतलब देख सकते हैं कि हम बताए भी आप गिन सकते हैं। मैं साइंस कल के मुकाबले बहुत टफ है इस बार। आप देखे हैं ना, है ही ऑलरेडी, तो लेंगे फाइनल नहीं होता नहीं, चेंज कर ही नहीं सकते, उनका नियम है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप ऊपर का भर सकते हो, बराबर का, या उससे नीचे का नहीं भर सकते। 20-22 बच्चे हैं। सेम का आप नहीं भर सकते। अच्छा, बाकी टाइपिंग थोड़ा टफ देने लगा है कल के मुकाबले। अच्छा, और कुछ और किसी का फर्स्ट तुम्हारा हो जाएगा।